लिए सबने? यस यस। यस यस। कविता जी ने लिखा, मोनिका जी आपने तो पहले ही लिखा होगा। यस मैम, ये पहले तो हम लिखा। लोग पहले भी कर चुके हैं। हाँ जी, यस मैम। ना? जी। तो बट वापस से लिखना होगा, क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो मतलब अलग अलग बिलीफ्स हमको ना कई बार समझ में आते हैं, तो फिर वो जब उसके लिए आपको लिखना होगा, क्योंकि हमारी लाइफ तो हर पल चेंज हो रही होती है ना। हाँ तो यस आपको मैम, लेकिन हर पैसे को लेके बदल जाते हैं ना, जब पता है हमें कि पहले तो सोचते थे कि पैसा मतलब खर्च करने से कम होता है, या मतलब अब ऐसे नहीं है, या पैसा मतलब बहुत मेहनत से कमाया जाता है, या फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। वो तो खैर अब भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये होता है लेकिन कि जहां हम लोग बोलते हैं ना फिजूल खर्ची नहीं बोलना चाहिए। हम्म। फिजूल खर्ची बिकम्स अ नेगेटिव वर्ड, वो नहीं हाँ बोलना जी। चाहिए हम लोगों को। ठीक है। तो लेकिन हम लोग हर बार बोल ही देते हैं कोई ना कोई तरीके से ना हम लोग, बिकॉज अभी अभी तो सब सीख ही रहे हैं ना हम लोग। यस मैम। तो वो मुंह में आ ही जाता है। तो कोशिश करें कि ये सब वर्ड्स कम यूज करें, क्योंकि देखिए जब आप खर्च कर रहे हैं तो आप मनी सर्कल चला रहे हैं अपना। यस मैम। ठीक है। तो उसको उसी भाव से करें ना, जहां आप फिजूल खर्ची बोलते हैं वहां पे आप दिखता है कि आपके मन में कोई नेगेटिव भावना है, अरे पैसे खर्च हो गए, नहीं होने चाहिए थे, उस तरह की भावना आ जाती है। वो नहीं होना चाहिए। जब भी खर्च करें हमेशा उसको अच्छे भाव से खर्च करें, तभी वो आपके पास अच्छी तरह से घूम के वापस आता है। राइट। अभी तक हमने जो भी किया, किसी को कोई क्वेश्चन है? शकुंतला आंटी, आपने उस दिन वो वीडियो देखा, आपको समझ में आया वो एफर्मेशंस जो हमने उसमें बताए थे? आप म्यूट पे हैं आंटी। वीडियो नहीं मिला। मैंने ग्रुप में भेजा था। किसमें भेजे थे? लव यू जिंदगी में देखी मैं, उसमें तो नहीं आया। आया ना? आया था ना, मैंने रील भेजा था ना। नहीं आया, मेरे आया था मोबाइल में आंटी। नहीं है। आया था आंटी, मैंने इमीडिएटली भेजा ठीक है, था। मैं देखती हूँ अभी। अभी देखती हूँ। हाँ, अगर कुछ भी डाउट होगा ना, नहीं समझ आ रहा होगा, तो मैं उसको हिंदी में आपके लिए ट्रांसलेट कर दूंगी। हाँ, हिंदी में कर दीजिए, इंग्लिश में मेरे समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो मैं आपको हिंदी में लिखकर सारा भेज दूंगी। हाँ, हिंदी में भेज दीजिए। ठीक है, ओके, मैं थैंक यू, हिंदी थैंक यू। में लिखकर थैंक यू। आपके लिए भेज दूंगी। ठीक है। थैंक यू, बहुत थैंक यू। किसी को और किसी को कोई आत्मबंधन। डाउट है? हाँ आंटी, अंशु आंटी। आत्मबंधन। आत्मबंधन, बहुत बहुत आत्मबंधन। किसी को कोई डाउट है आपको अभी तक में, जहां तक हमने कुछ किया है? एनी डाउट? ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि बिल्स जब मिलते हैं हम लोगों को, तो हम लोगों के मन में नकारात्मक भावनाएं जो आती हैं उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है। अब जब भी बिल्स आते हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं? अब सपोज आप ना कोई ड्रेस लेने गए हैं, और ड्रेस आपको बहुत पसंद है, पर जब आप उसको पैसे दे रहे हैं, आपको दिमाग में आ रहा है कि राम इतने पैसे लग जाएंगे, इतने पैसों इतने पैसे खर्च कर दूंगी मैं। अब वो जब आप उस भाव से देते हैं ना, तब वो आपके लिए पॉजिटिविटी नहीं लेकर आता है। जब आपने खरीदी है ड्रेस, तो पैसे तो आपको देने ही हैं। तो आप क्या सोच सकते हैं उस वक्त? आप इमेजिन करें कि आप वो ड्रेस पहन के आप कितना खुश हो रहे हैं। इतनी सुंदर ड्रेस, आप जहां पहन के जा रहे हैं सब आपको कितना कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। सब आप कितना खुश हो रहे हैं उसको पहन के। तो जब आप वो इमेजिन करेंगे ना, तब आपको पैसे देते वक्त दर्द नहीं होगा, वो नहीं दुखेगा। ठीक है। जब भी कोई बिल पे करते हैं, तो इमेजिन करिए कि आप वो बिल से मतलब आप क्या चीज का बिल पे कर रहे हैं, आपने कौन सी सर्विस यूज करी है। अगर वो सर्विस नहीं होती तो जिंदगी कैसी होती, वो इमेजिन करिए। तो अपने आप वो सर्विस के लिए ना आपको ग्रैटिट्यूड आ जाएगा, और फिर आपको वो बिल देते वक्त आपको दर्द नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां से पढ़ेंगे अपने एहसास को बदलने के लिए।
यस मैम, मैम पढ़ जी। आपको इसको पढ़ना शालिनी। whoever wants to read please anybody read, एक ही बात है। हाँ कविता जी पढ़ो। पढ़िए, इट्स ओके। मैं बाकी सबको म्यूट कर देती हूँ फिर। हाँ कविता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। अपने एहसास को बदलने के लिए अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके बिलों को किसी ऐसी चीज में बदल लें जिससे आपको बेहतर एहसास हो। आप यह कल्पना भी कर सकते हैं कि वे दरअसल बिल नहीं है, बल्कि आपने बेहतरीन सेवा के इनाम के रूप में उस कंपनी या व्यक्ति को स्वेच्छा से दान देने का फैसला किया है। यस, अब जैसे आप दान जब करते हैं, जब चैरिटी करते हैं, तब कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा होता है ना, वो आप अपनी मर्जी से करते हैं। तो जब बिल चुकाते हैं तो भी ये सोच सकते हैं कि जो भी सर्विस के लिए आप बिल पे कर रहे हैं, सपोज आप इंटरनेट का बिल पे कर रहे हैं या आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, तो आप वहां पे इमेजिन कर सकते हैं कि आप उनको दान में वो रुपए दे रहे हैं। आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं, तो उससे आपको फीलिंग अच्छी आएगी। यहाँ पे देखिए वो ना आपको अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या क्या इमेजिन कर सकते हैं, क्या कल्पना कर सकते हैं, और आपकी भावनाएं वहां पे अच्छी हो जाएं। तो हम यहाँ पे देखिए नीचे इन्होंने एक और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छा तरीका बताया है। आगे पढ़ें कविता जी। कल्पना करें कि आपके पास बिल नहीं, चेक आया है, या फिर कृतज्ञता का इस्तेमाल करके बिल भेजने वाली कंपनी को धन्यवाद दें। यह सोचें कि आपको उनकी सेवा, बिजली या मकान से कैसे लाभ हुआ। बिल चुकाते समय आप उस पर यह भी लिख सकते हैं, आपको धन्यवाद सहित भुगतान। यदि अभी आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो आप उस पर लिख सकते हैं, पैसों के लिए धन्यवाद। आकर्षण का नियम यह सवाल नहीं करता कि आपकी कल्पना और एहसास वास्तविक है या नहीं। आप तो इसे जो भी देते हैं, यह उसी पर प्रतिक्रिया करता है हमेशा। यस, देखिए अभी पहले उन्होंने हमको क्या बताया कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप वहां पे पैसे डोनेट कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया कि जब भी, अब कई बार होता है कि मंथ के बिगनिंग में ना बहुत सारे एनवेलप्स आते हैं और आपको खोलते वक्त ही उनको डर लगता है एक और बिल आ जाएगा, अरे ये तो एक और बिल, एक और बिल। तो उस समय ना आप, जब आप घबरा जाते हैं या जब आपके नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, तो आप क्या इमेजिन कर सकते हैं, वाओ मैं तो चेक खोल रही हूँ, मेरे नाम से एक तो चेक आया है, इतने रुपए का चेक है। ठीक है। जब आप ऐसा इमेजिन करते हैं कि वो चेक है, तो क्या होता है, आपकी भावनाएं ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती हैं, आप बहुत खुश हो जाते हैं। या फिर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग ग्रैटिट्यूड यूज कर सकते हैं वहां पे और इमेजिन कर सकते हैं कि वो सर्विस आप कैसे यूज कर रहे हैं। अब अगर मकान के रेंट का बिल है, ठीक है, तो अगर मकान नहीं होगा तो कहाँ रहेंगे, सड़क पर रहना होगा ना, मकान नहीं होगा। अगर आप वो रेंट नहीं चुकाएंगे और अ, मकान मालिक नहीं होगा तो कहाँ रहना होगा, सड़क पर रहना होगा। तो इससे तो बेटर है आपके सर पर छत है, आप अपने परिवार के साथ एक साथ रहते हैं, आपको प्रोटेक्शन मिलती है, आपके पास सिक्योरिटी है, ये सब है। तो आप वहां पे ग्रैटिट्यूड करके जब आप बिल पे करते हैं तो आपको फिर वहां पे तकलीफ नहीं होती है। अब यहाँ पे ये हम लोगों ने मैजिक बुक में किया है, मैं बार बार पूछती हूँ, अगर आप लोगों ने मैजिक बुक नहीं करी है तो प्लीज मुझे बताइए। नहीं तो फिर ये हमने मैजिक बुक में किया है, जब भी आप बिल पे करते हैं वहां पे आप लिख सकते हैं थैंक यू पेड या धन्यवाद सहित भुगतान। ठीक है। और अगर आपने, आपके जो बिल्स आपने पे नहीं किए हैं और आपको लग रहा है कि अरे इसको पे करने के पैसे कहाँ से आएंगे, अभी आपके पास उतने पैसे नहीं हैं,
और आपको लग रहा है कि आपको वहां पे गलत नेगेटिव भावना आ रही है, तो आप वहां पे क्या लिख सकते हैं? पैसे के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मनी। ये हम लोगों ने 9th चैप्टर ऑफ मैजिक बुक में किया था। हमने अपने अनपेड बिल्स लिए थे और पेड बिल्स लिए थे। अनपेड बिल्स में हमने लिखा था पैसों के लिए धन्यवाद, और बहुत बहुत अ, कृतज्ञता करी थी उन पैसों के लिए जो मेरे पास हैं। है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है, मैं इमेजिन कर रही हूँ मेरे पास वो पैसे हैं और मैं वो बिल पे कर रही हूँ। और जो बिल हमने पे कर दिए हैं उसके लिए हमने लिखा था अ, पैसों, क्या क्या लिखा था? धन्यवाद सहित भुगतान, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, यस। तो वो हमने बहुत बहुत कृतज्ञता करी थी कि भगवान जी आपने मुझे इतने पैसे दिए हैं कि मैं ये बिल पे कर पा रही हूँ। ठीक है। तो इसी तरह से जब आप इमेजिन करते हैं ना, देखिए बार बार यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही है वो वास्तविक है कि कल्पना है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, इमेजिन करिए कि आपके पास पैसे हैं और आप वहां पे वो बिल पे कर रहे हैं, और वहां पे आपने लिखा थैंक यू फॉर द मनी। आप ये नहीं लिखा, आपने ये नहीं लिखा है मुझको जब पैसे आ जाएंगे तब उसके लिए थैंक यू, नहीं, अभी मेरे पास पैसे हैं और उसके लिए थैंक यू। ठीक है। तो इस तरह से भी जब आप अपने बिल्स को पे करते हैं तो वहां पे आपकी फीलिंग्स बहुत अलग तरीके से बदल जाती है। ये जो सर्विसेज के लिए हम जो बिल पे करते हैं या कोई भी चीज की जब हम बिल पे करते हैं ना, ये बहुत एक एक तरीका होता है हमारे फीलिंग्स को नेगेटिव बनाने का, क्योंकि हमको वहां पे हाथ से पैसे देने पड़ते हैं। तो उस समय पैसों के लिए हमारे मन में कई बार नेगेटिव विचार आते हैं, हाय इतना महंगा है, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, इतने इतनों का तो काम ही नहीं किया जितना जितने पैसे ये लोग मांग रहे हैं। इस तरह की भावना हमारे मन में आ जाती, कई बार आता है। हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आजकल तो बहुत बार आता है कि पहले तो ना डॉक्टर भगवान हुआ करते थे, आजकल तो इन लोगों ने इसको अपना बिजनेस बना लिया है। बार बार बुलाते हैं पेशेंट्स को, कोई भी तरीके से अच्छा काम नहीं करते। तो ये जब आप इस तरह की भावना रखते हैं ना, तब ये पैसे आप किसी को भी ब्लेस कर कर नहीं दे रहे होते हैं। और जब आप ब्लेस करके पैसों को नहीं देते हैं तो सामने वाले को तो अच्छी तरह से मिलेंगे ही नहीं, वो घूम के आपके पास भी पॉजिटिवली नहीं आएंगे। तो हमेशा जो भी सर्विस के लिए आप पैसे दे रहे हैं वहां पे बहुत बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करें, बहुत उन लोगों का ग्रैटिट्यूड करें जिन्होंने आपको वो सर्विस दी है। ठीक है। कई बार होता है हम लोगों का एएमसी होता है, जब भी एएमसी का फॉर्म भरने का टाइम आता है ना, आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती है, अरे अभी तो दिया ही था, इतनी जल्दी आ गया वापस से, इतनी जल्दी 1 साल हो गया, इतनी जल्दी 2 साल हो गया। तो ये जो फीलिंग्स है, ये बहुत नेगेटिव फीलिंग हो जाती है पैसों के लिए। तो आपको देखना है आपका कहाँ कहाँ पे नेगेटिव फीलिंग आता है, कब कब जब आप पैसे देते हैं तब आप नेगेटिव हो जाते हैं, आपको ये देखना है। और वहां पे आपको आपकी फीलिंग्स को चेंज करने का तरीका ढूंढना है। ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। और जैसे किसी से पैसे आने हैं हमारे पास, तो उसके लिए क्या लिखना होता है, और अगर आ जाते हैं तो फिर क्या लिखना होता है? ये हम लोग ये भी बात करेंगे अपने ये अपने ये इसके बाद बात करते हैं, हाँ। यस। आपको अपने किए गए काम या दिए गए समय के अनुसार पुरस्कार एक नहीं मिनट, मिलता। मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए, हाँ। मैं
सॉरी, मेरी नीस आई हुई है और उसको अचानक से ना बहुत जोर खांसी उठ गया। 3 साल की है, तो घर में कोई भी नहीं था इसलिए। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। आपको आपको अपने किए गए काम या दिए गए समय के अनुसार पुरस्कार नहीं मिलता। पुरस्कार तो आपके प्रेम के स्तर के अनुसार मिलता है। सेंट कैथरीन ऑफ सिएना, 1347 से 1380, दार्शनिक और कैथोलिक चर्च की डॉक्टर। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। यू आर रिवॉर्डेड नॉट अकॉर्डिंग टू योर वर्क और योर टाइम बट अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ योर लव। अब आपको प्रकृति किस हिसाब से रिवॉर्ड करती है, किस हिसाब से आपको पुरस्कार देती है, यूनिवर्स आपको कैसे रिवॉर्ड देता है, रिटर्न देता है। इसलिए नहीं कि आप वहां पे इतना टाइम दे रहे हैं, कोई भी काम में आप इतना टाइम दे रहे हैं या वहां पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, नहीं, आप वहां पे कितना प्रेम दे रहे हैं, उस हिसाब से यूनिवर्स आपको रिटर्न देता है। बार बार क्या बोल रहे हैं, फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या होती है, वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन। और ग्रैटिट्यूड है यूनिवर्स की करेंसी। तो आप क्या वाइब्रेशन दे रहे हैं वहां पे, उसी हिसाब से हमको यूनिवर्स लौटाता है। ठीक है ना। तो हम लोग कई बार बोलते हैं, अरे मैंने तो इतनी मेहनत करी, इतना टाइम लगाया उस प्रोजेक्ट में, बट मेरे को उस हिसाब से तो क्लाइंट ने रिवॉर्ड ही नहीं किया। बट क्या आपने वहां पे उतना प्रेम दिया? क्या आपने अपना पूरा 100%, 120% दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपका मनचाहा काम नहीं है वो, या आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो इसलिए मे बी आपने उतनी रिसर्च नहीं करी, मे बी आपने उसमें उतना ध्यान नहीं लगाया जितना आपको लगाना चाहिए था, इसीलिए आपको वहां पे उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है। ठीक है। हमेशा यूनिवर्स हम लोगों को हमारे प्रेम के स्तर पर पुरस्कार देता है, मतलब हम वहां पे कितना प्रेम दे रहे हैं, हम वहां पे हमारी फीलिंग्स कैसी है, उस हिसाब से हमको रिवॉर्ड मिलता है। यस, लेट्स कंटिन्यू। यदि आप अपनी तनख्वाह को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो तनख्वाह मिलने पर कृतज्ञ हों। तनख्वाह मिलने पर ज्यादातर लोगों को खुशी महसूस नहीं होती। वे कृतज्ञ वे कृतज्ञ होने के बजाय चिंतित हो जाते हैं कि इसमें पूरा महीना कैसे चल पाएगा। इसी वजह से पैसा मिलने पर वे प्रेम देने का बढ़िया मौका चूक जाते हैं। जब कहीं से भी आपके हाथों से कुछ पैसा आए तो कृतज्ञ हो, चाहे यह पैसा कितना ही कम क्यों ना हो। याद रखें, कृतज्ञता अच्छी चीजों को कई गुना बढ़ा देती है। आप जिसके लिए भी कृतज्ञ होते हैं वह कई गुना हो जाती है। यस, अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब भी आपको सैलरी मिलती है, जब सैलरी मिलती है ना, तब लोग बहुत बार उदास हो जाते हैं। मैं जितना डिजर्व करती हूँ उतना तो मुझे नहीं मिला। मैंने इतना टाइम दिया, मैंने इस कंपनी को इतने साल दिए, पर मेरा प्रमोशन ही नहीं हुआ। मैं यहाँ पे इतनी मेहनत करती हूँ, मैं सुबह 7 बजे आती हूँ, रात को 7 बजे तक मैं काम करती हूँ, पर उस हिसाब से तो मुझे सैलरी नहीं मिलती है। तो कई बार जब हमको सैलरी मिलती है ना, हम उदास हो जाते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। कई बार आपको लगता है कि बिल्स इतने सारे हैं, रेंट भी देना है, ग्रोसरीज का भी बिल है, स्कूल का भी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है, पानी है, तो बिल्स तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। सैलरी एक ही है, कहाँ से इतने सारे बिल्स चुका पाएंगे, कैसे घर का खर्च चलेगा। सैलरी आते के साथ आप मन में यही सोचते रहते, इतने रुपए इसको जाने, इतने इसको जाने, इतने इसको जाने, मेरे पास क्या बचेगा, सेविंग्स क्या होगी हमारी, कोई अगर अनएक्सपेक्टेड कुछ आ गया तो वहां पे कैसे पैसे दे पाऊंगी।
तो जब हमारे दिमाग में ये सब चलता है ना, तो हम प्रेम को हम वहां पे प्रेम नहीं दे रहे होते हैं और हम पैसों को आकर्षित नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रही हैं कि जो भी चीज को हम प्रेम देते हैं या जब भी हम कृतज्ञता देते हैं, तो वो हमारे जीवन में कई गुना बढ़कर आती है। तो आपको जहां से भी जब भी जितने भी पैसे मिल रहे हो, जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, आपकी सैलरी के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, कभी आपको गिफ्ट में पैसे मिल रहे हैं आप वहां पे ग्रेटफुल हो रहे हैं, कभी कोई शगुन मिल रहा है, कभी कोई इनाम मिल रहा है, कुछ भी तरह का जब आपको पैसे मिल रहे हैं और आप वहां पे ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो वो आपकी जिंदगी में कई गुना बढ़कर आता है। और अगर आप वहां पे ग्रेटफुल नहीं होते हैं, तो आपकी लाइफ में मतलब पैसे कभी भी आप बढ़ा नहीं पाएंगे, बिकॉज मनी को स्पेशली बढ़ाने के लिए कृतज्ञता एक शॉर्ट तरीका है कोई भी चीज को लाइफ में बढ़ाने के लिए। लेकिन मनी क्योंकि हम गिन पाते हैं, हम उसको टच कर पाते हैं, तो हम बहुत जल्दी महसूस कर पाते हैं कि वो बढ़कर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो जब भी जितने भी पैसे आए, कई बार होता है ना कि हमारी दादी नानी हमको ना कोई चीज का पैसे देती हैं और हम बोलते हैं अरे लो, इसमें तो एक चॉकलेट भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या हम उस पैसे के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं? नहीं हो रहे। ठीक है, सैलरी मिलती है, लो इसमें तो घर का खर्च भी नहीं चलेगा, महीने का खर्च नहीं चलेगा, तो क्या हम वहां पे पैसों के लिए ग्रेटफुल होते हैं? नहीं होते। तो ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। जब भी पैसे मिले उसको जरूर नो मतलब ऐसा समझें कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आई हैं। माँ लक्ष्मी घर में आई हैं, तो इसका मतलब है जब लक्ष्मी माँ आएंगी तो ऑब्वियसली आप बहुत ग्रेटफुल होंगे ना, आप उनका बहुत आदर सत्कार करेंगे, बहुत बहुत प्यार देंगे आप उनको। आप ये थोड़ी बोलेंगे कि लो, आज माँ आपने गहने कम पहने हैं, माँ आप आज आपने ऐसी साड़ी क्यों पहनी है, आप ये सब तो नहीं बोलेंगे उनको। वो जैसे भी आएंगी आप उनके मतलब सिर माथे पे, माँ प्लीज आप जरूर आइए, आप घर में बैठिए, आप बहुत आदर सत्कार करेंगे, माँ आप क्या लेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आप ऐसे ही पूछेंगे ना उनको। तो वैसे ही जब भी पैसे आए आपके पास, यही समझे माँ लक्ष्मी आई है घर में, और उनको बहुत बहुत प्रेम से स्वागत करें। ठीक है? जितना ज्यादा आप वहां पे ग्रेटफुल होते हैं, उतना ज्यादा आपके लाइफ में पैसे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आज जैसे कल कविता जी ने पूछा क्या असाइनमेंट है, ये एक असाइनमेंट आज देती हूँ। पास्ट में जाइए और जितनी जगह आपको पैसे मिले हैं, हो सकता है सैलरी मिली हो सकता है कि गिफ्ट मिले हो सकता है कि शगुन मिला हो, किसी ने इनाम में दिया हो, कोई मतलब कोई भी तरह से आपके पास पैसे आए हों, गिफ्ट मिला है, जो भी कुछ मिला है, पैसे गिफ्ट मिले हैं या कोई सामान गिफ्ट मिला है, क्योंकि सामान भी देखिए, अगर सामान भी आपको गिफ्ट मिलता है ना, तो वहां पे किसी के पैसे लगते हैं। और अगर आपका वो मन चाहा सामान नहीं है, आपको लगता है आप यूज नहीं करेंगे, तो आप मे बी आप उसको उठा के रख देते हैं। ठीक है, आप उसको फिर कहीं और पास ऑन करेंगे। सपोज किसी का बर्थडे है और आप उसको वो गिफ्ट दे रहे हैं, आपके वहां पैसे नहीं लगे ना। अगर वो सामान आपके पास नहीं होता तो आपको वहां पे पैसे खर्च करने पड़ते। ठीक है, तो बी ग्रेटफुल कि आपको वो सामान मिला है। तो कहीं से भी आपको कुछ भी मिला हो, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। आप आपके बर्थडेज पे आपको गिफ्ट्स मिले हैं, कभी नानी माँ लोग आपको पैसे गिफ्ट करते थे, कभी हम लोगों के तो सिंधारा होता है, राखी पे भाई देते हैं, भाई दूज पे देते हैं। जहां से भी पैसे आए हैं, उन पैसों को याद कर करके, जितना पास्ट में जाके याद कर सकते हैं, मैं बोलती हूँ आराम से 100 200 तो हो ही जाएंगे। जहां जहां पे भी पैसे मिले हैं,
बार 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 उसको थैंक यू बोलना है, लिखें कि इसने मुझे, आई एम ग्रेटफुल टू सो एंड सो पर्सन, क्योंकि उसने मुझे इतने पैसे दिए थे, इस चीज पे दिए थे, इस चीज के लिए दिए थे। तो लिखें और देखें कि आपके पास मतलब इतने सालों में गिफ्ट में ही कितने पैसे आ गए हैं। ठीक है, तो ये एक तो असाइनमेंट है आपका, प्लीज इसको जरूर करें। लेट्स कंटिन्यू। खेलने के हर अवसर को लपक लें। धन संबंधी कोई भी काम करते समय अच्छा महसूस करें और उसे कई गुना बढ़ाने के अवसर को लपक लें। किसी चीज के लिए पैसे देते समय प्रेम महसूस करें। किसी को पैसे देते समय प्रेम महसूस करें। पूरे दिल से प्रेम महसूस करते हुए यह सोचें कि आपके पैसे से उस कंपनी और उसके कर्मचारियों को कितनी मदद मिलेगी। इससे आप पैसे जाने का अफसोस करने की बजाय खुशी खुशी पैसे देंगे। इन दोनों भावनाओं के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही अथाह धन होने और जीवन भर पैसे के लिए संघर्ष करने के बीच का अंतर है। यस, देखिए जब आप प्रेम महसूस करते हैं जब भी किसी चीज के लिए, अब यहाँ पे देखिए अंतर, क्या अंतर बता रही हैं। अथाह धन मतलब कि बेशुमार दौलत, और जीवन भर पैसे के लिए संघर्ष, दोनों एकदम एक्सट्रीमिटीज हैं, एक एकदम इधर और एक एकदम ही नीचे। और वहां पे डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपकी भावनाओं का। तो आप वहां पे जब पैसे चुकाने पड़ रहे हैं, आप वहां पे कैसा महसूस कर रहे हैं, वो है ये दोनों के बीच का अंतर। अगर आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, वहां पे आप बहुत प्रेम दे रहे हैं, वाव ये कंपनी कितनी अच्छी है, इसके कर्मचारी कितने अच्छे हैं, उन्होंने मेरे लिए कितना अच्छा काम किया है। आप फोन लेने जा रहे हैं सपोज, हाँ, आप फोन पे आजकल कितना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, स्मार्टफोन्स होते हैं आजकल मोस्टली सबके पास, फर्क नहीं पड़ता एप्पल है कि सैमसंग है कि कोई और कंपनी है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आजकल फोन में हम कितना कुछ करते हैं, लेकिन हमारे मन में क्या आता है, ये लो, मेरे पास तो बस इतने ही पैसे थे, मैं तो सिर्फ सैमसंग ही खरीद पाई, एप्पल खरीदने के तो पैसे ही नहीं थे मेरे पास। या एप्पल भी खरीदने जा रहे हैं तो जी लो, मैं तो एप्पल 14 ही खरीद पाई, एप्पल 16 आ गया है मार्केट में, मेरे पास तो उतने पैसे ही नहीं थे। नहीं, उस समय वैसा नहीं सोचना है हम लोग। ये सोचिए कि कितना, कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, हम कितना कुछ कर पाते हैं अपने फोन के साथ। खाली अब खाली फोन करने के लिए काम में नहीं आता है, ये हमारे को टाइम बताता है, हमारे लिए अलार्म की तरह का काम करता है। हम व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हैं, हम नोट्स बना सकते हैं, हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, हम रूलर यूज कर सकते हैं, हम वेदर देख सकते हैं, हम कितना कुछ कर सकते हैं अपने फोन पे आजकल। तो जब हम उसके बारे में सोचते हैं तब हमारी फीलिंग्स जो है वो बहुत एलिवेट हो जाती है, हम बहुत अच्छा महसूस करने लग जाते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना, जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो रोंडा बर्न बोल रही है अथाह धन, और जब हम वहां पे प्रेम नहीं दे रहे होते हैं पैसों को, तब होता है जीवन भर का संघर्ष। तो हमको क्या चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। धन संबंधी काम करते समय अच्छा महसूस करने के लिए आप एक खेल खेल सकते हैं, जिसमें आपको एक नोट की कल्पना करनी है। नोट के सामने वाले हिस्से की कल्पना सकारात्मक पहलू या अमीरी के प्रतीक के रूप में करें। कल्पना करें कि नोट का पिछला हिस्सा नकारात्मक पहलू या पैसे की कमी का प्रतीक है। पैसे का लेन देन करते समय हर बार जानबूझकर नोटों को इस तरह उल्टे अलटे पलटे ताकि उनका सामने वाला हिस्सा आपको दिखाई देता रहे। अपने पर्स में भी नोट इस तरह रखें ताकि उनका सामने वाला हिस्सा ही आपको दिखे। किसी को पैसे देते समय भी यह सुनिश्चित करें कि सामने वाला हिस्सा ही ऊपर की तरफ रहे। इस तरह आप पैसे का इस्तेमाल संकेत के रूप में कर रहे हैं।
ताकि आपको पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने की बात याद रहे। यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। ये एक तो गेम बता रहे हैं हमको पैसे को लेकर। और ये आप हमेशा करें। वैसे भी उल्टा करके हम नोट कभी किसी को भी नहीं देते हैं। हम हमेशा हमने यही सीखा है, सीधे करके ही नोट देने चाहिए। तो बोल रहे हैं कि जब भी आप पैसों का लेन देन करते हैं, कोई आपको दे रहा है तभी भी, आप किसी को दे रहे हैं तभी भी, हमेशा जो फ्रंट साइड होता है ना, जैसे हम इंडिया में हैं तो गांधी जी वाला जो साइड होता है उसको हमेशा ऊपर रखें। ठीक है, और हमेशा ये सोचें, इसको इमेजिन करिए कि ये अमीरी वाला साइड है, ये पॉजिटिविटी वाला साइड है। ठीक है, और उल्टा साइड जो है वो नेगेटिविटी वाला साइड है। पर्स में, वॉलेट में जब भी आप रुपए रखते हैं तो हमेशा सामने वाले साइड में हमेशा आ, मतलब आपको फेसिंग होना चाहिए, सामने वाला साइड नोट का हमेशा आपकी फेस की तरफ होना चाहिए। इस तरह से सीधे करके नोटों को रखें। हमेशा ना नोटों को डिनोमिनेशन के हिसाब से रखना चाहिए, बड़ों से छोटा। जैसे 500 के बाद 200 के बाद 100, 50, 20, 10, इस तरह से सजाकर अपने नोटों को हमेशा रखें। मोड़ कर कोशिश करें नहीं रखें, उनको हमेशा सीधा रखें, जिससे कि आप हमेशा वो सीधे साइड को देख पाएंगे। और वो हमेशा आपको याद दिलाएगा कि आपको पैसे के लिए ग्रेटफुल होना है, क्योंकि वो एक सकारात्मकता का प्रतीक बन जाता है। वो एक अमीरी का प्रतीक हो जाता है, क्योंकि आप इमेजिन कर रहे हैं ना कि सीधा वाला साइड जो है वो अमीरी दर्शाता है, सकारात्मकता का प्रतीक है। तो जब भी आप नोट को देखते हैं सीधा साइड से, वो आपको ग्रैटिट्यूड करने की याद दिलाता है, आपको अच्छा महसूस करने की याद दिलाता है। तो जितनी बार आप नोट को पकड़ते हैं आप अच्छा फील करते हैं और तभी आप उसको देते हैं। जब भी आप लेते हैं आप अच्छा फील करते हैं और तब आप उसको वॉलेट में रखते हैं, जब भी पैसे आए आपके हाथ में। इसको ना हमेशा याद रखिए, आप कहीं से भी पैसे ले रहे हो, आपको नहीं पता है कि वो पैसे किस एनर्जी से आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि नोट कितने हाथों को छू कर आता है, अगर बैंक से भी आते हैं तो बैंक बैंक में जो टेलर है वो है, और बैंक वाले के पास भी कहाँ से पैसे आए हैं। तो आपको नहीं पता कि वो नोट कितने लोगों ने छुआ है और वहां पे कैसी एनर्जी दी है। तो जब भी आप नोट को अपनी अलमारी में या अपने पर्स में, वॉलेट में रखते हैं, हमेशा उसको बहुत ब्लेस कर कर रखिए। अगर आप मूवीज में कभी देखा है, कभी भी ना उस सेठ लोगों को दिखाते हैं, उनकी तिजोरी होती है उनके पास में, लेकिन जब पैसे आते हैं ना उनके पास, वो हमेशा भगवान जी के सामने रखते हैं और वहां पे धूप बत्ती खेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस नोट की, पैसों की एनर्जी बदल रहे हैं, वो उसको पॉजिटिव कर रहे हैं। हमको भी हमारे नोटों को हाथों को बीच में लेकर भगवान को याद करके हमेशा ये बोलना है कि भगवान जी ये पैसे मेरे घर में बहुत खुशियां लेकर आए, बहुत पॉजिटिविटी लेकर आए। थैंक यू भगवान जी, मुझको इतने पैसे देने के लिए आपका लाख लाख शुक्र है। इस तरह से हमेशा पैसों को ब्लेस कर कर अपनी अलमारी में या अपने वॉलेट में रखें। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज कंटिन्यू। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय उसे सामने की तरफ घुमा लें, जहां आपका नाम लिखा रहता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का सामने वाला हिस्सा आपको बता रहा है कि यहाँ अपार धन है और उस पर आपका नाम लिखा है। यस, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का तो मतलब ही होता है अथाह धन, अथाह धन, और वहां पे आपका नाम लिखा हुआ है। तो ये तो वैसे ही दर्शा रहा है कि आप इतने अमीर हैं, आपको फील करने की नहीं, आप तो जब देख रहे हैं तब आपको पता लग रहा है कि आपके पास कितने पैसे हैं। और वो क्रेडिट कार्ड का सामने वाला हिस्सा देखते ही आपको मन ही मन बहुत प्रेम देना है कि वाह भगवान जी मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इतनी अमीर हूं। वाह, हमेशा वहां पे इस तरह से प्रेम दे। क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, देखिए, या नोट हो, कुछ भी हो, हमेशा वहां पे बहुत बहुत प्रेम दें।
क्योंकि कार्ड के ऊपर ना आपका नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो पैसे आपके हैं, इसका मतलब है कि अथाह धन है आपके पास, तो वहां तो वैसे ही सेलिब्रेट करने का मौका है। बहुत खुश हूं। और हमेशा नोटों के सामने वाले हिस्से को देखकर बहुत बहुत पॉजिटिव फील करें, वहां पे बहुत अच्छा महसूस करें, और अपनी फीलिंग्स को तुरंत बदलें। अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हैं तो वो सामने वाला हिस्सा आपको बता रहा है कि यहाँ पे आपको अपनी फीलिंग्स चेंज करनी है, आपको बहुत खुश होने की जरूरत है। यस, लेट्स कंटिन्यू। जब आप किसी चीज का भुगतान करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड या नोट दें, तो दिल में सामने वाले के लिए धन की प्रचुरता की कल्पना करें। आप जो देंगे वही आपको वापस मिलेगा। यस, जैसे कि बता रहे हैं आपको कि जब भी आप किसी को पैसे देते हैं, भले ही आप क्रेडिट कार्ड से देते हैं, ऑनलाइन आजकल यूपीआई ऐप से हम लोग देते हैं, या आप नोट से दे रहे हैं, आप जैसे भी पैसे दे रहे हैं, इमेजिन करिए कि वो पैसे सामने वाले के घर में बहुत समृद्धि लेकर आएगा, बहुत खुशियां लेकर आएगा। उनके घर में बच्चे बहुत खुश होंगे, उनके घर में अथाह पैसा होगा, वहां पे बच्चों की एडुकेशन बढ़िया से होगी, उनको बहुत खाने को मिलेगा, उनकी सारी जरूरतें पूरी होगी। क्योंकि जो आप सामने वाले के लिए चाहते हैं वो ही आपके पास घूमकर वापस आता है। लेकिन यहाँ पे ये फीलिंग के साथ में नहीं चाहना है, चाहना निस्वार्थ भाव से है। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि जब भी मैं पैसे दूं भगवान जी, मैं उसी फीलिंग के साथ दूं, मैं हमेशा ये चाहूं कि सबका भला हो। जब आप इस फीलिंग के साथ पैसे देते हैं तो वो आपके लाइफ में घूमकर उसी तरह से पॉजिटिविटी लेकर आता है। लेट्स कंटिन्यू। कल्पना करें कि आप इस समय दौलतमंद हैं। कल्पना करें कि आपके पास इसी समय वह सारा पैसा है जिसकी आपको जरूरत है। जब आप अब आप कैसे जिएंगे और आपका जीवन किस तरह अलग होगा? उन सारी चीजों के बारे में सोचें जो आप करेंगे। आप कैसा महसूस करेंगे? निश्चित रूप से आप अलग महसूस करेंगे, और चूंकि आप अलग महसूस करेंगे इसलिए अलग तरीके से चलेंगे। आप अलग ढंग से बातें करेंगे। आपकी शारीरिक मुद्रा और गतिविधियां भिन्न होंगी। आप हर चीज पर अलग तरीके से प्रतिक्रिया देंगे। बिलों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। लोगों, परिस्थितियों, घटनाओं और जीवन की हर चीज पर आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। इसका बुनियादी कारण यह है कि आप अलग महसूस करेंगे। आप सुकून में रहेंगे। आपके पास मानसिक शांति होगी। आप खुश होंगे। आप इस आप हर चीज के बारे में निश्चिंत होंगे। आपको आने वाले कल की चिंता नहीं होगी, और आप हर दिन का आनंद लेंगे। आपको इसी भावना को पकड़ना है। यह धन के प्रति प्रेम की भावना है, और यही पैसे को चुंबक की तरह आपसे चिपका कर रखती है। यस, आज ना एक काम करें सब जन, आपके लिए दौलतमंद होने का क्या मतलब है, कितने पैसे होंगे तो आप दौलतमंद महसूस करेंगे, ये एक अमाउंट सब जन अपने नोटबुक में लिखें। ठीक है, कितना पैसा होने पे आपको लगेगा मैं बहुत अमीर हूं, इसको लिखिए। और फिर आप वो हर चीज लिखें जो आप उस पैसे से कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। आप कैसा फील करेंगे जब आपके पास इतना पैसा होगा? जब आप मॉल्स में जाएंगे, ठीक है, जब आप जैसे हमारे कलकत्ता में क्वेस्ट मॉल है, या दिल्ली में डीएलएफ एम्पोरियो है, बॉम्बे में पैलेडियम है, जब आप ये सब मॉल्स में जाएंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे? क्या आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास देखिए अथाह पैसा है अब, तो आप जब वहां पे जाएंगे तो आप कैसा फील करेंगे? क्या आपको ये लगेगा कि अरे मैं यहाँ पे क्यों आ गई, यहाँ तो मेरे लायक तो कुछ है ही नहीं? नहीं, आप वहां ऐसा फील नहीं करेंगे। आप क्या फील करेंगे? मैं जो चाहे मैं खरीद सकती हूँ।
आप वो फील करेंगे ना, आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा। आप जब स्टोर्स में जाएंगे तो आप अब सब्यसाची के स्टोर में एंटर करेंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली एंटर करेंगे। आप बोलेंगे मेरे को ये साड़ी भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ। अब आपकी भावना अलग होगी, है ना। आप कैसे कॉन्फिडेंटली उस स्टोर में चल पाएंगे, आप कैसे बात कर पाएंगे। आप जब आप मतलब आपका हाव भाव सब कुछ कितना बदल जाएगा। तो वो सब आपको लिखना है। आप कैसा फील करेंगे, आप कैसे बात करेंगे, आप कैसे चलेंगे, आप किस तरह से, आप क्या क्या चीजें कर पाएंगे उस पैसे से, वो सब कुछ नोट करिए। ठीक है, आप इमेजिन करिए कि आपके पास इतना पैसा है, आप कैसा फील कर रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी खरीद के दे पाएंगे, आप जहां मन चाहे आप घूमने जा पाएंगे। ठीक है, आप हो सकता है आपको लगता हो कि मेरे को एक तो आलीशान बंगले में रहना है, आप उसमें रह पाएंगे। आपके पास मन का सुकून होगा, मन की शांति होगी। आपको रोज ये नहीं सोचना पड़ेगा अरे नेक्स्ट मील कहाँ से आएगा, या कि कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाएगा तो कैसे पे करेंगे। ऐसा आप फील नहीं करेंगे। आप ऑब्वियसली आप मतलब आपको ना अंदर से एक बहुत ही अजीब तरह का सुकून होगा, कोई तरह की चिंता नहीं होगी। ठीक है, तो वो सब कुछ आप क्या फील कर रहे हैं वो आपको लिखना है। तो इसके लिए ना थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज करिए। तो वो अमाउंट पहले समझिए कि क्या अमाउंट से आप उतना अमीर फील करेंगे। ठीक है, कि मे बी यू नो कि आप हर महीने घूमने जा रहे हैं, आप साल में 2 बार 3 बार आप अब्रॉड जा रहे हैं। आप वो इमेजिन करिए कि आपके पास हर वो चीज करने के लिए पैसा है जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो उस तरह से आप क्या क्या करेंगे वो सारा कुछ आपको लिखना है। ओके, और आप कैसा महसूस करेंगे, क्या क्या चीजें करेंगे उन पैसों से, और आप महसूस क्या करेंगे, ये सारा कुछ आपको लिखना है। और आप देखिए ये लिखते ही आपके अंदर पैसों को लेकर कितनी जल्दी सारी भावना बदल जाएगी। क्योंकि आप इमेजिन कर रहे हैं आपके पास उतना पैसा है कि आप जो चाहें सब कर सकते हैं। जब आप तो खुद ये को पॉसिबल उस है ऐसा? हाँ, हाँ, फिर लिख सकते हैं ऐसे। उतना महसूस भी तो करना चाहिए ना। वही तो मतलब वो मैं महसूस, वो फीलिंग हमेशा वैसी नहीं आती है, ऐसा नहीं। देखिए मैंने क्या कहा, सबसे पहला सेंटेंस क्या था, आपको आपके हिसाब से अमीर होने का आपके लिए कितना पैसा होना चाहिए। हर कोई के लिए सेम अमाउंट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग उस तरह से ना नहीं, हर कोई अलग अलग लेवल से समझता है। भी, जैसे हम जो भी लिखेंगे वो आज को लेकर लिखेंगे। हो सकता है कि आज से 2 साल के बाद हमारा अमाउंट वो कुछ अलग होगा। मैं आज की बात कर रही हूं आपसे। आज आपके लिए क्या अमाउंट है जो उसमें आप अमीर फील करेंगे। अब देखिए मेरे लिए कोई एक अलग अमाउंट होगा, हो सकता है आपके लिए अलग हो, अंशु जी के लिए अलग हो सकता है हमारा कोई फ्रूट सेलर है उसके लिए अलग होगा, कोई कोई एकदम ही जो अंडर प्रिविलेज्ड है उसके लिए अलग होगा। तो सबके लिए ना अमाउंट अलग होगा। अगर कोई, एक अमाउंट बताना भी मुझे लगता है कि चैलेंज है। हाँ, क्योंकि देखिए इट इज नॉट इजी, क्योंकि ये अमाउंट सबके लिए अलग है। मैं किस में अमीर फील करूंगी, पहले तो वो अमीर फील करना है मेरे को। तो उसमें मेरे पास कितना पैसा है कि मैं अमीर फील करूंगी। तो ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे बता सकते हैं कि हम इतने अमाउंट में हम अमीर फील नहीं, करेंगे। देखिए मैं जहां अपनी पे बात करती आपकी हूँ। आपको लगता है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, सारी इच्छाएं पूरी हो रही है, आपको कुछ करने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है,
मैंने क्या बोला आपको कि हर व्यक्ति के लिए वो अमाउंट डिफरेंट होगा। अगर आज एक फ्रूट सेलर के पास जाएंगे ना, तो शायद वो बोलेगा महीने का अगर मैं 1,00,000 रुपए कमा लूंगा तो वो मेरे लिए बहुत है। उसके लिए वो अमाउंट में वो बहुत अमीर फील करेगा अपने आप को, हो सकता है। देखिए, आई एम जस्ट, मैं बहुत जनरली बात कर रही हूँ। वो ही अगर हम सड़क पर, अगर कोई कोई हमसे जो पैसे मांगने आते हैं चौराहों पर, अगर हम उनको बोलेंगे तो बोलेंगे अगर मेरे को महीने के 5,000 रुपए भी मिल जाएंगे उसमें भी मैं बहुत अमीर हूँ। है कि नहीं है? तो अलग अलग इंसान की देखिए जरूरतें अलग होती हैं, उनकी इच्छाएं अलग होती हैं, तो उसी हिसाब से उनका अमाउंट अलग होगा। मैं यहाँ पे वो एग्जैक्ट अमाउंट देने आपको नहीं बोल रही हूँ। हाँ, एक पर एक ब्रॉड ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आपके पास अगर साल का कितना रुपया होगा कि आप उसमें अपने आप को अमीर फील करेंगे। आज मेरे को आपको सोचने में ना वक्त लगेगा, लेकिन जो बच्चे लोग जॉब करते हैं उन लोगों को पूछेंगे ना तो वो लोग फटफट बता देंगे। क्योंकि आज की जनरेशन जो है ना, वो लोग उसी हिसाब से ही सोचते हैं। वो लोग, हम लोग अब कभी उस हिसाब से, क्योंकि हमने सोचा नहीं, इसलिए हम लोगों को टाइम लग रहा है सोचने में। आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा, कैसे बताएं कितना अमाउंट चाहिए। वही। है कि नहीं है? लेकिन अगर थोड़ा बैठेंगे ना, पहले अपने सपनों को लिख लीजिए। मेरे को इसके लिए इतने पैसे चाहिए, इसके लिए इतने पैसे चाहिए, इसके एक अमाउंट आ गया ना आपके पास। सपोज कि आपको एक गाड़ी चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको ज्वेलरी चाहिए, आपको फिक्स डिपॉजिट चाहिए, आपको कुछ कुछ शेयर्स खरीदने हैं, आपको बैग खरीदना है, आपको कुछ भी, जो भी कुछ आपकी जरूरतें हैं, तो आप एक बार ये उनको लिख लीजिए। ये तो एक एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये तो हवाई हवाई महल बनाना हो गया हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कल्पना ही तो बोल रहे हैं। कल्पना क्या होता है? हवाई महल ही तो होता है। ना। कल्पना कर रहे हैं तो हम तो क्या कर रहे हैं, हवाई महल ही तो बना रहे हैं ना, लेकिन हम उसको उस फीलिंग के साथ बना रहे हैं कि वो मेरे को मिल गया है, वो है मेरे पास। तो अब वो हवाई महल नहीं है, वो हकीकत है। तो हकीकत में बदलना है। हमको बदलना है हकीकत में, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं कि वो हकीकत है। ठीक है ना? तो उस तरह से आपको ये करना है, और करके देखिए। यहाँ पे देखिए, ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग, एक गेम खेल रहे हैं और कुछ नहीं है, ये गेम है। एक ठीक बार है, किया लेकिन था मैंने, ट्रिपल एम में एनी के साथ मैंने किया था ऐसा। तो मुझे खुद को लग रहा था कि क्या वाकई में तू चाहती है ऐसा, क्या ये मतलब मैं तो खुद के ऊपर ऐसा हो रहा था कि लिख तो रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये नहीं गलत तो लिख रही हूँ। देखिए, यहाँ पे अगेन, यहाँ पे बात वही है कि आपकी जरूरतें और इच्छाएं क्या है। आपको वो भी तो मालूम होना चाहिए ना कि आप करना क्या चाहेंगे जब आपके पास इतने पैसे होंगे। अब हो सकता है कि मेरे को कोई बोले कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो मैं बोलूंगी अरे मेरे पास तो एक मेरा पर्सनल जेट होना चाहिए। बस फोन करो पायलट को और बोलो कि भाई अब फोन, आप आ जाओ और मेरे को तो यहाँ जाना है। हो सकता है मेरी वैसी इच्छा हो, तो मुझे उसके लिए कितने पैसे चाहिए मेरे को पूरा रिसर्च करना पड़ेगा ना। तो हर समय ये हवाई महल भी नहीं होता। बहुत बार, बहुत एक्चुअली ना, हम लोगों को कई बार फीलिंग आती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। जब हम कई बार हम बहुत लोगों के सामने खड़े होते हैं और मेरे को लगता है कि काश मैं अमीर होती। तो वो कितना अमाउंट है जो आपको ये फील कराएगा कि आप अमीर हैं, आप आज अमीर हैं। क्या अमाउंट है, आज आपको वो पता करना है। ठीक है, और ये सिर्फ एक गेम है। हम लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ अपनी फीलिंग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो सब पता है क्या थॉट आई, काश मैं ये गेम जीत जाऊं। यस, जीत जाऊं नहीं, जीत गई हूं मैं, ये गेम जीत गई हूं, मेरे पास हैं इतने नहीं, पैसे। तो काश पहला वर्ड, है, काश वर्ड हम लोगों को अपनी डिक्शनरी से हटा नहीं देना देखना। है। ठीक है, काश वर्ड ही हम लोगों को अपनी डिक्शनरी से, अपने वोकैबुलरी से हटा देना है। वर्ड यूज ही नहीं करना है।
जब भी ये वर्ड आए हमेशा ये सोचें आई कि हम हैव, उसको अभी जी रहे हैं। आई आई हैव। एम रिच, आई एम प्रॉस्परस, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं जो चाहे कर सकती हूँ। आसमां ऊपर, और क्या, मैं आज हवा मैं में ऊपर, उड़ रही हूँ, आज हाँ उस तरह नहीं, से। आज मैं ऊपर, आज मैं हाँ, ऊपर आसमां नीचे, उस तरह का कोई फीलिंग होना चाहिए कि मैं आज जमाना। इतनी ऊंची उड़ रही हूँ। यस, ठीक है, उस तरह की फीलिंग। तो वो फीलिंग आपको किस अमाउंट में आएगी, आज अपने लिए वो पता करिए। ठीक है, चलो। चलिए आज हम लोग इसको यहीं स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, कोई भी तरह का आपका क्वेश्चन है जो असाइनमेंट्स है उसको लेकर, तो या क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि फिर हाँ आपने कहा जाएगा। हाँ पूछिए ये कि था कि मान, हाँ हम किसी से हाँ लेना है, मतलब लेना इन द सेंस कि आप किसी के साथ बिजनेस करते हो, उससे आना है अपने को, ना तो वो गलत है ना मैं गलत हूं, मतलब आना है बस ना। तो उसके लिए कुछ लिख लिख सकते हैं, क्या लिख वो सकते हैं? तो जैसे आप अपने सपने लिखते हैं ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके, आपको उसी बस तरह से लिखना है और उसी तरह से विजुअलाइज करना है कि उनसे मेरे पैसे, मैं मतलब उनसे मेरे पैसे, वो मुझको पैसे दे रहे हैं, और वो ना। मतलब और अगर पॉजिटिव आ सेंस में वो मुझको पैसे दे रहे हैं। गया, मैं वही लिखती हूँ इसलिए मैं पूछ रही हाँ हूँ वही। ना। और अगर मान लीजिए आ गए वो, फिर तो उसके लिए तो थैंक बस एकदम दिल से ग्रेटिट्यूड करना ही है कि थैंक मतलब उनका थैंक यू। नाम लिखकर, उनका नाम हाँ लिखकर, आई ना। एम सो ग्रेटफुल टू सो एंड सो पर्सन कि उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए हैं। ठीक है, यस, और किसी का कोई एक प्रश्न क्वेश्चन है? मैं पूछूंगी। जी जी, हमने किसी को पैसे उधार दिए हाँ और वो डेली देने में आनाकानी कर रहे हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, उसके लिए क्या लिखूं? आंटी, उसके लिए ना जैसे सपनों के लिए लिखते हैं ना, हाँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर, कि मेरे पास उन, मतलब उन्होंने मुझको पैसे गिफ्ट किए हैं या गिफ्ट दिए। उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं। अब उधार वहां पे मत लिखिएगा। ठीक उधार है, नहीं कर रहे। हाँ उधार शब्द मत लिखिएगा कि मैंने उनको उधार दिया और उन्होंने चुका दिया, नहीं, वैसे मत लिखिएगा। इस भाषा में लिखिए कि जितनी बार आप उसको पढ़े ना आपको बहुत खुशी हो। ठीक है, आप उस तरह से उसको लिखिए और फिर आप उसको पढ़ कर देखिए आपको कैसा महसूस होता है। और उसको ना फिर कल्पना करिए कि वो आपको हाथों में पैसे लाकर दे रहे हैं, आप कितना खुश हो रहे हैं, आप उनको कितना आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको कितना अच्छा लग रहा है। अरे वाह, ये पैसे मेरे पास आ गए, मैं इससे कितना कुछ कर सकती हूँ, मैं थोड़ा तो ना इससे एफडी करा लूंगी, थोड़ा मैं अपने बच्चों को दूंगी और थोड़ा मैं मेरे पास रखूंगी, मेरी इतनी सारी इच्छाएं हैं, मैं सब कुछ इन पैसों से कर सकती हूँ। वाह, थैंक यू भगवान जी, मेरे को इतने पैसे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आंटी, जिनको आपकी क्या पैसे दिए जरूरत है? ना, हाँ उनके जी, लिए मैं ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ डेली कि भगवान उनके घर में सुख शांति समृद्धि आए, उनके पास बहुत पैसे आए, जिससे कि वो अपना हर काम पूरा कर सके। ये जी, चीज मैं डेली लिखती हूँ। उनके पास इतने पैसे आ गए हैं, जब आ भी आप गए बोल हैं। रहे हैं ना, हाँ उनके घर में बहुत सुख शांति है, उनके पास बहुत समृद्धि है, और वो बहुत खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्योंकि लिख। आंटी जब हम लोग ना फ्यूचर में बोलते हैं ना कि आ जाएं, तो वो हम्म। हमेशा आ जाएं ही रहता है, वो कभी अभी नहीं होता है, वो कभी प्रेजेंट में नहीं होता है। आ गए हैं उनके हाँ पास भी। हाँ, सब अभी सुख शांति समृद्धि अभी है उनके पास। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं, तो आज का दो असाइनमेंट है। एक एक तो है कि आप लोगों को अमाउंट इमेजिन करना है कि क्या अमाउंट आप लोगों को अमीर फील कराता है। ठीक है, आप उस अमाउंट से क्या कर सकते हैं और आपकी उस समय कैसी प्रतिक्रिया होगी, आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आप कैसा महसूस करेंगे। देखिए फीलिंग्स आपकी कैसी होगी, आपके हाव भाव कैसे होंगे, सब कुछ आपको लिखना है, सब कुछ, क्योंकि पहले आपको कल्पना करनी है। ठीक है, और तो दूस इसकी लैंग्वेज यही होगी ना, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल।
लैंग्वेज ये आप एक तो स्टोरी की तरह से लिख रहे हैं, ठीक अच्छा, है। स्टोरी तो की तरह आई एम लिखी। ग्रेटफुल दैट आई हैव सो मच मनी, कि अब मैं ये कर रही हूँ, ठीक है। एवरीथिंग इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ये आप अपना एक सपना लिख रहे हैं पैसों को लेकर, और लेकिन ये आप पास्ट उसको, में अगर जो दूसरा असाइनमेंट था फर्स्ट में, हाँ, फर्स्ट, पास्ट में जाकर जहां जहां पैसे आए हैं, उसको तो ग्रेटफुल लैंग्वेज में ही लिखना है ना। हाँ, आई एम आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर सो एंड सो पर्सन कि उसने मुझे इतने पैसे दिए, इस चीज पे दिए, राखी पे दिए, सिंधारा पे दिए, भाई दूज पे दिए, गिफ्ट दिए मुझे, मेरे को सैलरी दी, तो कंपनी का नाम लिखिए। ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। कभी आप ननिहाल जाते थे तो नानी पैसे देती थी, मामी देती थी, मामा देते थे, कभी कोई गिफ्ट लाकर देता था, तो वो सब कुछ सोच सोच के लिखिए, ठीक है। पर्सन के लिए ही लिखना है। और एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता हो तो? कोई बात नहीं कि उन्होंने मुझे पैसे गिफ्ट किए थे, अब इतने साल हो गए, हो सकता है मुझे, क्योंकि हाँ, उस समय तो नहीं, हम एनवेलप नहीं खोल के देते थे, कई बार हम मम्मी को दे दिया करते थे, तो उसमें कोई बात नहीं है, पर पैसे आए हैं उतना भी एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज हम लोग ना बाकी सब लोगों के लिए करेंगे, और कल हम लोग करेंगे पास्ट में हमारे मम्मी पापा ने हमारे ऊपर कितने पैसे खर्च किए हैं, उन सबका ग्रैटिट्यूड करेंगे। अभी मम्मी पापा का नहीं लिखना है? अभी मत लिखिए, क्योंकि ये ही मैं बोल रही हूं ना, आप जब सिर्फ इतना ही करेंगे ना तो ही मतलब आराम से 100-200 से ऊपर जाएंगे आपके, क्योंकि कोई अंत नहीं है। कभी कोई आपको रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेकर जा रहा है, कोई आइसक्रीम दिला रहा है, कोई चॉकलेट दिला रहा है, तो मतलब बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं आपके ऊपर। और एक ही इंसान अगर 10 बार लेकर गया तो तो? 10 बार लिखिए, 10 बार लिखिए। जैसे हस्बैंड है, बच्चे हैं, ये तो कितनी बार हाँ, लेके जाते हाँ, तो उनका हैं। तो बहुत बार बनता है, बहुत बार बनता है लिखना। हस्बैंड्स भी हमारे ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं जिसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब मैं तो यहाँ पे फिर अगर उनका बोलने जाओ तो 100-200 तो बहुत कम है। जाएंगे हर हम। रोज हमारे ऊपर पैसे खर्च हो रहे हैं उनके द्वारा, है कि नहीं है। तो लिखिए, और आप देखेंगे ये सिर्फ ये एक असाइनमेंट जो है ना आपके लाइफ में कितने पैसे लेकर आता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ये लिखना भर, आप अगर यही असाइनमेंट आप डेली करेंगे ना, आप 20, 25, 30, 35, आप जितना मन में आता है आप डेली पास्ट का करिए, और आप देखिए आपके पास कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं। दिस इज अ वेरी पावरफुल एक्सरसाइज। मेरा कॉल आ रहा है। पिनाली जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछेंगे प्लीज। हेलो। हाँ, हाँ, पिनाली जी आपने हाँ। हाँ, नमस्ते मैडम। हाँ, मैम, नमस्ते। वो एक्चुअली मेरे बेटे के एक्चुअली क्लाइंट के अमाउंट तो आते नहीं है, मतलब कभी देर हो जाती है, तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं? आप नहीं लिख सकते हैं ना पिनाली जी, ये आपके बेटे को लिखना होगा, क्योंकि उनके पास पैसे आने हैं। ओके। हाँ, तो तो ओके। देखिए, जैसे अभी बताया ना कि बहुत ग्रेटफुल लैंग्वेज में लिखना है कि वो मेरे को, अब ये आप एफर्मेशन की तरफ से भी लिख सकते हैं कि वो मेरे को हमेशा टाइमली पैसे देते हैं, या मुझे उनसे हमेशा बहुत टाइम पे पैसे और पेमेंट मिल जाती है। तो ये बार 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 जब बोलेंगे, हाँ, ओके। सुबह उठ के कई बार बोलिए, दिन में खाली बैठे हैं तो बोलिए, तो क्या होता है कि आप इसको एफर्म कर रहे हैं, आप यूनिवर्स में बोल रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस चीज के लिए। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी की मेरे क्लाइंट से मुझे एकदम टाइमली पेमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ओके। जब वो इस तरह से बोलते हैं तो उनको, और ये एफर्मेशन है, लेकिन देखिए आज मैंने आपको बताया है कि आपके बेटे इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है। ओके। पैसों के लिए खुद अगर वो टाइमली पेमेंट नहीं आ रहा है तो उसका भी कुछ कारण है, वो भी हम ही ने अट्रैक्ट किया है, ये समझना बहुत जरूरी है।
ओके। ठीक है, तो उसके लिए हम पैसे के बारे में कैसा सोचते हैं, पहले वो सोच बदलनी जरूरी है हमको, उसके बाद हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो खाली ग्रैटिट्यूड भी नहीं, हमको हमारी भावनाएं चेंज करने की बहुत जरूरत है पैसे के प्रति। ठीक है ना? तो देखिए, आप उनको बोल सकते हैं बट आप उनके लिए कर नहीं सकते हैं। ओके। ठीक है? ओके। यस। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मुझे मच मैं इसको एवरीवन। भी सुनाती हूँ। अभी जस्ट मुझे 100 ऑर्डर्स का डील मिली है। मैं वाह, ऑनलाइन काम अभी जस्ट आपको फोन उठाया मैंने, अपने आप को म्यूट करके फोन उठाया। सुपर, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, सो हैप्पी फॉर यू। बहुत 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 खुशी की बात है। देखिए, इसी तरह से सिर्फ सिर्फ थोड़ा सा जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, जब थोड़ा सा प्रेम देना शुरू करते हैं ना, हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। अंशु थैंक यू आंटी सो स्माइल, स्माइल, हम इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, स्माइल। मच। ठीक है। तब भी मैंने खुशी हो अंशु रही आंटी है, की थैंक आवाज यू नहीं सो सुनी, मच। मतलब मुझे सुनाई नहीं दिया उन्होंने क्या बोला, मैं फोन पे थी। नहीं, पिनाली जी ने बोला कि उनके बेटे को क्लाइंट से थोड़े पैसे टाइमली नहीं आते हैं। वो तो तो वो तो होता है, हमारे भी काम में भी होता है। वो सब, लेकिन वहां पे थोड़ा ग्रैटिट्यूड और थोड़ा फीलिंग्स को शिफ्ट करने की जरूरत है, और आप देखेंगे कि आपका काम बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन बट वो ये भी वो चिंता, नहीं करता है ना, लेकिन अभी वो तो इसमें है नहीं, वो नहीं, अभी मैं बोलूंगी तो भी वो तो नहीं करता है। तो फिर अब उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब उनका टाइम आएगा तभी वो करेंगे और तभी उनको समझ आएगी, तो इट इज ओके, कोई बात नहीं। ओके। ठीक है। मैं आप ये आप कहना एज अ चाहूंगी कि मदर मेरा आप बेटा सिर्फ भी प्रे पहले कर नहीं करता सकते था। हैं। हाँ जी। मेरा बेटा भी पहले नहीं करता था, मैं उनको यही समझाना चाहूंगी, मेरा बेटा भी नहीं करता था। लेकिन हमारी एक्चुअली क्योंकि डेली बात होती है तो हम बात ही यही करते हैं, तो उसके दिमाग में बैठ जाती है पूरी बात। अब वो पॉजिटिव हो गया है, और थोड़ा थोड़ा मतलब मैं उसको फोन ही तब रखती हूँ कि पहले तू एक अफर्मेशन मेरे लिए बोल। मुझे सुना अपने मतलब अपने काम के लिए या किसी के लिए भी, तो एक अफर्मेशन मुझे सुना दे अपने मुंह से बस, तब मैं फोन रखूंगी। तो वो धीरे धीरे यस, थोड़ा देखिए, एज अ मदर ना, मदर और चाइल्ड का एक बहुत अलग रिलेशनशिप होता है। आप जब उनके लिए अच्छा चाहते हैं ना, तब वो ऑटोमेटिकली उनका अच्छा ही होता है। तो आप वहां पे उनको जितना ब्लेस करेंगे, वो ब्लेसिंग्स उन तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। ठीक है, यू आर लाइक अ गॉड फॉर अ चाइल्ड। ठीक है, तो जितना आप वहां पे, मैं आपको ना एक बात बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले, अभी नवरात्रों में ना मेरी मम्मी के यहाँ उत्सव था, कोई बहुत बड़ी पूजा थी, तो हम रोज उधर जाते थे। अभी मेरे हेल्थ में भी थोड़ा चैलेंज था, और मम्मी के हेल्थ में ना चैलेंज रहता है थोड़ा। तो अब वो बहुत थक जाती हैं, तो भाई अब जब थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा गुस्सा होता है, तो आदमी अपने बच्चों पर ही उतारता है। एक दिन मैं बहुत इरिटेट हो गई, और मैं बहुत गुस्से से मैंने उनसे बात करी, और मुझे ना फिर बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं समझती हूँ ना। देखिए, अब हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, हम लोग समझते हैं, और प्लस हम लोग इस जर्नी में हैं तो भी समझते हैं। तो मेरे को बहुत तकलीफ हुई कि मैंने मेरी मम्मी से इस तरह से बात करी। तो मेरे को बार बार ये लग रहा था कि देखो, दो देवता धरती पर नजर आते हैं, माँ और बाप, और दो धरती से नजर आते हैं, सूरज और चांद, और मैंने मेरे देवता के ऊपर गुस्सा किया। तो मुझे बहुत, एक्चुअली मुझे बहुत खराब लगा। तो अगर हम लोग कोई भी खुद भी इस तरह से करते हैं ना, तो थोड़ा अवेयर हो जाएं और नहीं करें। और एक बात और बोलना चाहूंगी, आपके सास ससुर भी जो है ना, वो भी वो भी सिमिलर रूपी हैं, वो भी माँ बाप का ही रूप है। देखिए, कई बार हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, इट इज वेरी नेचुरल। कोई नहीं हम मांगा। लोग अपने बच्चों से भी हो जाते हैं, अपने माँ बाप से भी हो जाते हैं, तो उनसे भी हो जाते हैं, इट इज वेरी नेचुरल। बट ना, ये समझे कि वो भी माँ बाप स्वरूप ही हैं, और जितना आप उनके लिए ग्रेटफुल होंगे ना, आप देखेंगे उनके साथ आपकी, आपके जो संबंध है वो कितने अच्छे हो जाते हैं।
हमारी मम्मी तो जब हमारी शादी हुई थी तब ये कह के भेजा था कि ये चलते फिरते भगवान है, वो भगवान तो बाद में है, पहले ये भगवान है घर में, तो इनका पहले ध्यान रखना है। यस। हमारी मम्मी हमेशा आज भी यही बोलती हैं। अब मेरे मदन लो फादर लो तो